हेलो एवरीवन गाइज। तो गाइज कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर म्यूजिशियंस। गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जब भी आप एसएससी का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जो भी आज तक एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं उनमें कहीं ना कहीं हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये टॉपिक बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो भी बजाने वाले जो भी आदमी हैं, जो भी लोग हैं, उनका नाम याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी जैसे ही आज आपकी ये वीडियो देखोगे, आज इस वीडियो को जैसे ही आप कंप्लीट पूरा करोगे, तो मैं आपको पक्का दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज के बाद में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएगा और आपका कम से कम 2 या 2.5 नंबर आपके पकेंगे। ठीक है, तो गाइस बिना कोई देरी किए आज की इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए जो भी अपकमिंग एग्जाम है जो एसएससी द्वारा 2024 में कंडक्ट कराई जानी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले है गाइस संतूर। ठीक है गाइस, कि संतूर को कौन कौन बजाता है, इसके जो फेमस आपने बजाने वाले जो भी है लोग हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात है संतूर। तो मैं आपको इसको ट्रिक से चीज़ें याद कराऊंगा। देखो सबसे पहले संतूर के जो आप इंपॉर्टेंट लोग हैं वो बताता हूँ। एक तो वर्षा अग्रवाल है, एक शिव कुमार है, पंडित सतीश व्यास है, भजन सोपारी है, अभय सोपारी है, तरुण भट्टाचार्य है, आर विश्वसरेन है। ठीक है गाइज, तो अब अपन इसको याद करेंगे। ये नाम तो लिखे होते हैं, हर एक बुक में लिखे होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको ये सब याद कराना है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहली बात है संतूर। तो संतूर को आपको रिलेट करना है संतरा से। ठीक है, तो संतरा से अपन इसको रिलेट करेंगे, संतरा से। ठीक है, तो संतरा। अब अपना पहला नाम आता है वर्षा अग्रवाल। अब इसको याद कैसे करेंगे। अगर है ना, अगर अग्रवाल से अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो अपने को संतरा अपने को ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि संतरा अब जो ये अपना विंटर सीजन चल रहा है, अब इस टाइम पे संतरा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अपना मानसून सीजन होगा उसमें वर्षा हुई होगी अच्छी खासी, तभी अच्छे खासे संतरे देखने को मिलेंगे ना। तो अगर अच्छी वर्षा होगी तो संतरा अपने को अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो गई बात। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना दूसरा अपन याद करेंगे अभय सोपारी। ठीक है, अभय सोपारी, इसका पूरा नाम है अभय रुस्तम सोपारी। तो ये क्या हुआ, अभय रुस्तम है ना, एक बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अभय रुस्तम क्या निकला, छुपा रुस्तम निकला। और इसने 100 बोरी संतरा की ले आया। ठीक है, 100 बोरी संतरा, 100 बोरी, 100 पारी, 100 बोरी, 100 पारी संतरा की ले आया। और छुपा रुस्तम है तो ये कहीं ना कहीं से 100 बोरी संतरा की ले आया। तो अभय 100 पारी अपन को ऐसे याद हो जाएगा, अभय 100 पारी 100 बोरी। ठीक है, अब ये भाई साहब 100 बोरी संतरा की ले आए, तो अब इनका करें क्या। तो इनका क्या करेंगे, एक जगह भजन हो रहे थे। ठीक है गाइस, भजन हो रहे थे, तो इतनी बोरी करेंगे क्या, तो जो भजन हो रहे थे वहाँ पे बांट देंगे। तो भजन 100 पारी से अपन याद करेंगे, 100 बोरी से भजन 100 पारी अपने को याद हो जाएगा। अब ये क्या करिए, चलो हो गई इतनी बात। ठीक है, एक अपना अपना और एक है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा क्या होता है, जो शिवरात्रि का व्रत होता है अपना, शिवरात्रि के व्रत पे अपन को संतरे चढ़ाए जाते हैं। तो शिव कुमार संतरा से याद करेंगे, संतरा से संतूर। संतूर पर वादक है कौन, शिव कुमार शर्मा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है गाइस, सतीश व्यास को आपको याद करना है। एक है अपना तरुण भट्टाचार्य, तरुण भट्टाचार्य। अब देखो मेरे भाई, तो संतरा ना, जिसको जो संतरा बांटी थी अपने जो अपने अभय भाई हैं उन्होंने संतरा बांटी थी, है ना। जिसको संतरा नहीं मिले वो बटाबट शुरू कर दिया, मतलब उसने ताड़म तोड़ मतलब मारा मारी शुरू कर दी। भटाबट, भट्टाचार्य, भटाबट शुरू कर दिया। ठीक है, इससे आपको याद होगा भट्टाचार्य। तो तरुण भट्टाचार्य आपको याद करना है, अभय सोपारी आपको याद करना, भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा। तो जो भी आपकी एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैं आपके लिए ये ट्रिक लेके आया हूँ। कुछ एक दो आपके बचेंगे, वो आप थोड़ा खुद से ट्रिक बनाना और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे को बताना कि इसकी ट्रिक ये है। ठीक है गाइज, ठीक है। अगला आता है अपना सरोद, सरोद वादक, सरोद वादक। ठीक है, सरोद एक अच्छे खासे लोग इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अपन याद करते हैं। देखो इसके हैं अली अकबर खान, अजमत अली खान, अलाउद्दीन खान, ज्योतिन भट्टाचार्य, बुद्ध देवदास गुप्ता, राजीव तारानाथ, ब्रज नारायण, तेजेंद्र मजूमदार, विश्वजीत राय चौधरी, जरींत दारूवाला, हाफिज़ अली खान। ठीक है, ये सब अपने हैं सरोद वादक। ठीक है, अब ये इतने सारे हैं, लेकिन भैया हम इनको याद कैसे करें। लेकिन भैया हम तो आए ही इसलिए हैं आपको ये सब दिमाग में फिट करने के लिए। अब भी तुरंत आपको सारे याद हो जाएंगे। देखो सरोद, सरोद को आपको कैसे रिलेट करना है, सरोद को करना है सरहद से रिलेट। सरहद मतलब सीमा। ठीक है, सीमा होती है ना, जो अपना बॉर्डर होता है, उससे आपको याद करना है कि सरहद से इसको रिलेट करना है। देखो अली अकबर खान, अली अकबर खान को कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखो जो भी सरहद है ना अपनी, सरहद, सरहद के बारे में अपने को हमेशा अखबार में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। अखबार को से आपको रिलेट करना अकबर, अखबार से क्या अकबर, और सरहद पर हमेशा सरहद से सरोद। तो अली अकबर खान अपना सरोद बजाते हैं। ठीक है, अजमत अली खान, अजमत अली खान,
ठीक है। अब जो सरहद होती है ना, जो सीमा होती है, उस पर मतलब दुश्मनों की अच्छे से हजामत की जाती है। हजामत, हजामत से अजमत, हजामत से अजमत। अजमत अली खान वहाँ पे अपनी सरोदवादक है। अजमत अली खान क्या है? सरोदवादक। बॉर्डर पे, सीमा पे दुश्मनों की अच्छे से क्या की जाती है? हजामत की जाए, हजामत अजमत की जाती है। अजमत अली खान सरोद बजाते हैं, ठीक है। अगला आता है अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान को कैसे याद करेंगे? तो अलाउद्दीन से है ना, अलाउद्दीन अपना खिलजी था, वो सरहद पार करके ही भारत आया था। तो सरहद से क्या करेंगे अपन? सरोद, सरोद। और अलाउद्दीन खान जी क्या हैं? अपने सरोद बजाते हैं। CGL 22 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक ज्योतिन भट्टाचार्य आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगला आता है अपने बुद्ध देवदास गुप्ता। बुद्ध देवदास गुप्ता को कैसे याद करेंगे? तो कई बुद्धिमान लोग होते हैं, कई बुद्धिमान लोग होते हैं, जैसे अभी फिल्म आई हुई है कौन सी? डंकी। तो डंकी में क्या बुद्धिमान लोग हैं तो जो मतलब चुपके से बॉर्डर पार कर जाते हैं। मतलब कई बुद्धिमान लोग गुप्त तरीके से सरहद पार कर जाते हैं, मतलब बॉर्डर पार कर जाते हैं। तो बुद्धिमान बुद्ध देवदास गुप्ता, गुप्त तरीके से। तो बुद्ध देवदास गुप्ता सरहद पार कर जाते हैं, मतलब सरोद बजाते हैं। तो बुद्ध देवदास गुप्ता क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। राजीव तारानाथ आपको याद कर लेना है। अगला आता है अपना एक विश्वजीत राय चौधरी, ठीक है। अब इसको अपने कैसे याद करेंगे? जो भी विश्व को जीतेगा, तो विश्व को जीतने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? सरहद पार करनी पड़ेगी, सरहद पार करनी पड़ेगी। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे भाई, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो। अब मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, ये सही है, ठीक है। सरहद पार करनी पड़ेगी। अगला है जरीन दारू वाला। जरीन दारू वाला को कैसे याद करो? देखो, शरीर पे दारू, सरहद पे दारू पी के जाना मना है। तो सरहद मतलब सरोद, सरोद दारू पी के जाना, दारू पीने, दारू से दारू वाला। तो जरीन दारू वाला, जरीन दारू वाला सरोद बजाते हैं। हाफिज़ अली खान, ठीक है। हाफिज़ अली खान को कैसे याद करेंगे? हाफिज़ अली खान को याद करेंगे, हाफिज़ को मतलब हिफाजत। हिफाजत कहाँ होती है भाई? दुश्मनों की हिफाजत होती है सरहद पर। क्या होती है? दुश्मनों की हिफाजत होती है अच्छे से, ठीक है। अगला आता है तबला। तबला बजाने वाला और एकदम बढ़िया। तबला से अपने बहुत सारे आपको ये पूछे जाते हैं जो रिलेटेड पर्सन है, और मैंने खूब सारे लिख के लाए हैं यहाँ पे। तो तबला को अपन दो चीज़ों से याद करेंगे, एक तो तबादला, तबला को एक तो तबादला से रिलेट करेंगे, और एक करेंगे तब प्लस बला, बला से बल से भी अपना इस चीज़ को रिलेट करेंगे। देखो, एक एक चीज़ को रिलेट करते हैं, देखो, ठीक है। पंडित किशन महाराज, ठीक है, किशन महाराज, इसको पहले छोड़ो, पहले अल्लाह रखा को याद करते हैं। इसके पहले ये देखो कौन कौन से पंडित किशन महाराज है, अल्लाह रखा है, उस्ताद जाकिर हुसैन है, उस्ताद साबिर खान है, अनोखे लाल मिश्र हैं, पंडित स्वपन चौधरी, पंडित नयन घोष, पंडित शुभंकर बनर्जी, शिवमणि, लतीफ़ अहमद, पंडित आनंद गोपाल, लच्छू महाराज, गुदई महाराज, फयाज खान, विक्रम घोष, निखिल घोष, ठीक है। बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अपन एक एक को याद करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको याद करना है अल्लाह रखा को, ठीक है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। तो हर एक आदमी क्या करता है कि अल्लाह से अपने क्या करता है? अल्लाह से क्या बोलता है? अल्लाह से यही अपनी दुआ करता है कि अल्लाह मुझे यहीं रख ले, तबादला मत कर। मतलब किसी का ट्रांसफ़र हो रहा तो अपन क्या सोचते हैं? अल्लाह से अपन ये करते हैं कि अल्लाह मुझे यहीं रख ले, रख ले, अल्लाह रख ले, अल्लाह रखा, तबादला मत कर। मतलब तबला बजा रहा है तो अल्लाह रखा क्या बजाएंगे? तबादला बजाएंगे। 51वां ग्रैमी अवार्ड मिला इनको 2009 में, ठीक है। अगले अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, अब अगला अपना आता है, इसमें एक अनोखे लाल मिश्रा को याद करते हैं, ठीक है। अनोखे लाल मिश्रा को कैसे याद करेंगे? देखो मेरे भाई, अपन अनोखे लाल मिश्रा को ऐसे याद करेंगे कि जिसमें जो भी है ना, बल से याद करूँगा, जिसके पास बल होगा ना, बल, जिसके पास बल होगा वो अनोखे काम करेगा बल से। जैसे खली है, खली अनोखे काम करता है, उठा के सबको फेंक देता है। तो ये होगा अनोखे लाल मिश्रा, ठीक है। और आपको सपन चौधरी तो याद करना है। सपनों में तो अपन ऐसे बलशाली काम करते हैं, कुछ भी कर देते हैं भाई। सपनों में तो ऐसे काम करते हैं जो अपनी मतलब औकात से बाहर होते हैं, और उसमें बलशाली काम अपन सपने में करते हैं। तो बल से तबला, सपन चौधरी किससे रिलेटेड? तबला से, ठीक है। हमेशा याद रखना, जहाँ भी घोष दिख जाए, विक्रम घोष, निखिल ज्योति घोष, तो वो तबला बजाएंगे। एक को याद रखना, एक को छोड़ देना, पन्ना लाल घोष को, ठीक है। पन्ना लाल घोष को छोड़ देना। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये क्या बजाते हैं, ठीक है। अगला अपना आता है, अपना है एक शिवमणि, आपको याद करना है। शिवमणि आपको याद करना है, 2 CGL 23 में आपको पूछा था, ये तबला बजाते हैं। लतीफ़ अहमद। तो तबादला होने पर, तबला ही होगा ना, तबादला होने पर सबको तकलीफ़ होती है मेरे भाई, तकलीफ़ से लतीफ़, और तबादला से तबला। तो लतीफ़ खान क्या बजाते हैं? लतीफ़ अहमद क्या बजाते हैं? तबला, ठीक है। पंडित आनंद गोपाल, ठीक है। आनंद गोपाल ये बनारस घराने से हैं, ये भी तबला बजाते हैं। लच्छू महाराज को याद रखना मेरे भाई, गुदई महाराज को याद रखना, और फैज़ खान को भी आपको याद रखना है।
एक आपको एक और याद रखना है, ये पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन बहुत ही फेमस तबला वादक है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज को आपको कैसे याद रखोगे, जो जैसे मान लीजिए किशन से आपको किसान से रिलेट करना, किसान, तो किसान क्या कर रहे हैं, किसान मतलब एक गरीब लोग होते हैं, तो गरीब लोग क्या होते हैं, किसान क्या होता है, महाराज के सामने क्या तबला बजाएंगे, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते, वो अपना गुजारा करने के लिए महाराज के सामने क्या करें, मतलब अपने राजा के सामने क्या करेंगे, तबला बजाएंगे। तो किशन महाराज किससे रिलेटेड है, तबला से रिलेटेड है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरे भाई आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हैं या नहीं, और आपको मैं किस वीडियो पे किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको तकलीफ हो रही होती है। इसके अलावा अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लास्ट में मेरा इंस्टा ID भी दे रखा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको जाके देखो, इंस्टा पे भी आप डायरेक्ट मेरे को जाके आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको ये बोलोगे कि ये PDF कहाँ मिलेगी, तो ये PDF मिलेगी आपको मेरे इंस्टा पे, आप मेरे को मैसेज कर देना कि भैया मेरे को इस टॉपिक की PDF भेज दो, मैं आपको वहाँ सेंड कर दूंगा। ठीक है गाइस, अगली अपन बात करते हैं सारंगी। ठीक है, सारंगी को अपन कैसे याद करेंगे मेरे भाई, सारंगी को अपन याद करेंगे तो सारंगी को थोड़ा ऐसे सोचो, सारंगी मतलब सारा रंग, मतलब पूरे ऐसे थोड़ा सा सोचो, पूरे जहाँ में रंग ही रंग फैला दिया, मतलब एकदम रंगीला इंसान होगा ना, रंगीला से कर दो, कुछ से भी कर दो, उससे अपन याद करेंगे सारंगी से। सारंगी के अपने पास हैं जो वादक हैं, पंडित राम नारायण, शकूर खान, उस्ताद बिंदु खान, उस्ताद सुल्तान खान, संतोष मिश्रा, रमेश मिश्रा, अब्दुल लतीफ़ खान और आशिक अली खान। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको याद कराता हूँ आशिक अली खान। आशिक अली खान को कैसे याद करेंगे, देखो जो आशिक लोग होते हैं ना एकदम रंगीले होते हैं मेरे भाई, एकदम रंगीले, उनको मतलब एक लड़की से फेट ही नहीं बढ़ता मेरे भाई, एकदम रंगीले होते हैं। तो इसको कैसे याद करो, आशिक रोग एकदम ऑलवेज रंगीला होता है, तो रंगीला से सर, रंगीला से क्या, रंगीला से अपन क्या करें, सारंगी, रंगीला से सारंगी, रंगीन, तो सारंगी, सारंगी से ये हो गया अपना आशिक अली खान। ठीक है, ये तो अपने याद है। दो चीज़ और याद कराऊंगा मैं आपको, दो चीज़, संतोष मिश्रा और रमेश मिश्रा। इसकी ट्रिक ये है, संतो राम का मिश्रण, संतो राम का मिश्रण। अब मिश्रण करेंगे कैसे, मिश्रण करेंगे तो रंगों का एक मिश्रण होगा, मिश्रण होगा, सारे रंग एक जगह हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रण, तो सारे रंगों का मिश्रण सारंगी। तो संतो राम का मिश्रण, संतो का मतलब संतोष, राम का मतलब रमेश, मिश्रण का मतलब मिश्रा, तो संतोष और रमेश मिश्रा क्या, सारंगी बजाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अपन एक तो ये याद कर चुके हैं, एक अपन रमेश मिश्रा कर सकते हैं, एक संतोष मिश्रा कर सकते हैं, और एक और देखो शाहरुख खान, शाहरुख खान से याद करो, शाहरुख खान, शकूर खान को पढ़ो, शाहरुख खान मेरे भाई, शाहरुख खान पढ़ो इसको, शाहरुख खान, शाहरुख खान। और शाहरुख खान क्या है, एकदम रंगीला इंसान है, मतलब एकदम, मतलब एकदम लव में एकदम परफेक्ट इंसान है। तो शाहरुख खान क्या हो गया अपना, शकूर खान से आप याद करो, शकूर खान एक मतलब शाहरुख खान क्या है, एक रंगीला इंसान, तो रंगीन से याद करेंगे सारंगी, सारंगी। तो शाहरुख खान भी अपन यहाँ पे याद कर चुके हैं। पंडित राम नारायण, ठीक है, पंडित राम नारायण को कैसे याद करूँगा, तो राम भगवान मतलब नारायण 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 नारायण, पूरे जो एक वो होता था ना नारद भगवान, तो नारायण नारायण कर करके पूरे जग में घूमता, मतलब पूरे रंग में सारंग में, मतलब सब कहीं घूम के अपना प्रकोप फैलाए रखता था, तो उसको याद करो, सारंग राम नारायण को ऐसे अपन को याद करना। बिंदु खान को मैं ऐसे याद करूँ, जो ये बिंदु है यहाँ पे, उस सारंगी पे भी बिंदु है, तो इससे याद करता हूँ बिंदु खान को। जो सुल्तान होगा उसका तो पूरे जग में एकदम उसका खौफ होगा, तो सारंगी अपना पूरा रंग बिखेर रखा होगा पूरे जग में, तो उसको बोलते हैं सुल्तान खान। आई होप आपको ये भी याद हो गए होंगे। अगला अपना आता है घट्टम। घट्टम से रिलेटेड अपन चीज़ें याद करेंगे। घट्टम देखो ऐसे डब डब डम डम करा के बजाते हैं, इसे डफली ऐसे मान लो घट्टम है। ठीक है, इसके हैं TH विनायकरम, EM सुब्रमण्यम, UK नारायण स्वामी, TS सुभाष चंद्रन, V सेल्वा गणेश, सुकन्या राम गोपाल, TN राधाकृष्ण। ठीक है, अपन याद करते हैं, अब इसके जो एक्सपोनेंट हैं उनको। ठीक है, TH विनायकरम ये याद कर लेना मेरे भाई, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये CGL 23 में पूछा गया है, TH विनायकरम। ठीक, इसके अलावा मैं आपको याद करता हूँ TH सुभाष चंद्रन। ठीक है, सुभाष चंद्रन को कैसे याद करेंगे, देखो जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, वो स्वतंत्र, जो सुभाष चंद्र बोस थे स्वतंत्रता का जो घटनाएं थी ना, घटनाएं में भाग लिए, तो अनेक स्वतंत्रता की घटनाओं में भाग लिए, तो सुभाष चंद्र बोस घटनाओं से घट्टम बजाते थे, घट्टम बजाते थे। ठीक है, एक सुकन्या राम गोपाल, सुकन्या राम गोपाल, तो मेरे भाई मेरे जो जवान जवान लड़के हैं ना, जो सुकन्या मतलब एक सुंदर सी कन्या को देखते लड़कों के मन में घटना घटने लगती है, काश काश ये मिल जाए, वही वाली चीज़ें घटना घटने, तो घटनम घट्टम। सुकन्या राम गोपाल को क्या बजाते हैं, घटना से घट्टम। ठीक है गाइज, ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे को
बता सकते हैं कमेंट में भी कितनी अच्छी लग रही हैं, और अगर आपके मन में भी कोई और ट्रिक आती है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला आता है अपना सितार वादक। सितार से भी बहुत ही चीज़ें अपने को पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे पंडित रविशंकर इसके अच्छे एक्सपोनेंट माने जाते हैं। विलायत खान है, इमरत खान है, अनुष्का शंकर है, शाहिद परवरेज खान है, संजय बंदोपाध्याय, निखिल बनर्जी, राजीव जनार्दन है, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, उमाशंकर हैं, एक वंदे हसन है, ठीक है। अपन याद करते हैं, देखो सितार से याद करेंगे। सितार से कैसे याद करेंगे? सितार मतलब जो स्टार बन जाता है ना, वो सितारा बन जाता है एकदम। तो स्टार से याद करेंगे, मतलब सितारा से याद करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे याद करो। पहला है वंदे हसन, याद कराता हूँ मैं आपको। वंदे हसन, जैसे आपका दोस्त मान लो, वो ऐसे बोलता मैं सितारा बनना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तो ये सब सुन के सितारा बनने की सोचे तो वो हंसने लग जाते हैं। दोस्त आपके हंसने लग जाते हैं आपके, तो हसन से हंसने लग जाते हैं। वंदे हसन, तो वंदे हसन तो हंसने लग जाते हैं कब? जब सितारा बनने की आप सोचते हो, तब आपके ऊपर हंसने लग जाते हैं। अगला अपना आता है पंडित रविशंकर। ये एकदम आपको याद होना चाहिए कि तुम्हारा भाई का नाम रविशंकर है और ये एक स्टार है, सितारा है, ठीक है भाई। तो तुम्हारे भाई का नाम रविशंकर, तो ये रविशंकर क्या है? स्टार है, ऐसे याद कर लो। आपके सर स्टार हैं, ठीक है। तो रविशंकर जी स्टार है, ऐसे ही मैंने याद कर रखा है, ठीक है। विलायत खान को कैसे याद करेंगे? देखो विलायत खान को अपन कैसे याद करेंगे? देखो विलायत, अब देखो मेरे भाई, इसको अपन तरीके से याद करते हैं, ठीक है। तरीके से कैसे याद करेंगे मेरे भाई? देखो सितार बनोगे, सितार बनने के, अब आप सितारा बनने की सोच रहे हो, मतलब स्टार बनने की सोच रहे हो, तो स्टार बनने की जैसे ही आप सोचोगे तो आपको इसको याद करना है, निखिल बनर्जी को पहले, ठीक है। देखो जैसे ही निखर सितारा बनोगे तो ज़िंदगी आपकी निखर गई, क्योंकि फिल्मी सितारा बन गए आप। फिल्मी सितारा बन गए, फिल्मी सितारा बनते आपकी ज़िंदगी की निखर गई, तो निखर गई से निखिल बनर्जी, निखर गई से निखिल बनर्जी। अब मेरे भाई आपकी ज़िंदगी निखर गई, तो आपके क्या होंगे? अब आपकी जो शादी के रिश्ते आएंगे, तो रिश्ते कहाँ कहाँ से आएंगे? आपके रिश्ते विलायत से भी, आपके मतलब विदेशों से भी आपके रिश्ते आ रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी निखर गई, साहब फिल्मी सितारे बन गए हैं, तो विलायत से रिश्ते आ रहे हैं, तो विलायत खान, ठीक है, विलायत खान, ठीक है। अनुष्का शंकर को आपको याद रखना है कि अनुष्का शंकर आपके भाई जो रविशंकर हैं उनकी बेटी है। आई मीन पंडित रविशंकर की बेटी है अनुष्का शंकर, ठीक है। अब देखो भैया, आप बन गए सितारे। अब सितारे बन गए तो, लेकिन आपके अब सितारे बन गए तो आप शादी नहीं कराओगे, क्योंकि आपके भाव बढ़ गए। लेकिन साहब के भाव बढ़ गए, तो अब शादी से परहेज करेंगे। परहेज से मतलब परहेज से परवरेज खान, शाहिद परवरेज खान क्या बना जाते हैं? सितारा बजाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगला एक आता है बुद्धादित्य मुखर्जी। तो बुद्धि भी चाहिए भाई स्टार बनने के लिए, स्टार बनने के लिए बुद्धि भी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। एक जरूर याद रखना, इमरान खान ये आपका सुरबहार भी बजाते हैं और सितार भी बजाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लग रही है मेरे भाई, अच्छी लग रही है ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा आपको अच्छी लगी। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होंगी, तो आपका जैसे कमेंट करके मेरे को बताओगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अलग टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे विजिट करके देखिए, मैंने खूब सारी वीडियो आपको दी हैं, आप वो टॉपिकों को पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप को और भी अच्छा लगेगा, आप मेरी और भी बढ़ाई करोगे, ठीक है। अगर अपने बात करते हैं सेनाई, ठीक है। सेनाई के कौन कौन से अपने एक्सपोनेंट है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, रामकृष्ण चौधरी, ठीक है, राम चौधरी, एस अली अहमद हुसैन खान, अनंत लाल, एस बलेश, रघुनाथ प्रसन्ना, बागेश्वरी कमर, दयाशंकर, जगन्नाथ, ये सब अपने सेनाई के एक्सपोनेंट है। अब इनको अपने को याद करना है। तुम्हारा भाई जाना क्यों जाता है? तुम्हारा भाई जाना जाता है इन सबको याद कराने के लिए। लिख के तो सभी दे देंगे भाई, ये PDF भी मैंने किसी की उठाई है तो वो तो लिख के दे रखा है, मैं याद करा रहा हूँ आपको, ठीक है, याद करा। सबसे पहले याद रखना है, सेनाई में 7 छेद होते हैं, ठीक है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, सेनाई है ना हमारे, मतलब जब बजाई जाती है तो मतलब एक शुभ काम का संकेत होती है, ठीक है। अच्छे खुशी के पल पे अपने सेनाई बजाई जाती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अब देखो जब भाई शादी में शहनाई बजाने के बदले आपको 20 रुपये मिले, ठीक है। अब पहले शहनाई बजाते थे, तो पहले जब भी कोई शहनाई बजाता था तो पहले के ज़माने में 20 रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती है। तो 20 से बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, ठीक है। कृष्ण राम चौधरी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो अली अहमद हुसैन खान, ठीक है। अब मेरे भाई देखो शहनाई, तो देखो शहनाई बजेगी, मतलब शहनाई, अब जिसके भी घर में शहनाई बजनी होती थी तो इसका प्रतीक यह है कि उसका वहाँ किसी ना किसी की शादी होने वाली थी, ठीक है। शादी होने वाली थी तो क्या करे भगवान, अब आपको याद करना है।
देखो अब देखिए अली अहमद हुसैन खान, ठीक है। अब शहनाई तो सबकी बजेगी पर अहम है हंसना, ठीक है। अब देखो शादी होने के बाद सभी के दिन सभी के लिए ये होता है कि अब उसको रोएगा, बस आज आज हंसेगा शादी वाले दिन, बाकी आगे पूरी ज़िंदगी रोएगा। तो ये चीज़ अपने को दिमाग से निकालनी है कि शादी शहनाई तो सबकी बजेगी, लेकिन सबसे अहम क्या है, अहम क्या है, हंसना, हंसना है। तो अहमद हुसैन क्या बजाते हैं, शहनाई, ठीक है। अनंत लाल को भी अपन याद कर देते हैं। अभी देखो शादी के बाद बंदे बंदे का अंत हो जाता है मेरे लाल, शादी के बाद, शादी का बताया ना, शादी के बाद रोएगा मतलब उसका अंत हो गया एक तरह से। तो अनंत लाल मेरे लाल तेरा अंत हो जाएगा शादी के बाद, शहनाई बजेगी तब, ठीक है। तो ये हो गया अनंत लाल अपने क्या बजाते हैं, शहनाई, ठीक है। अगला आता है रघुनाथ प्रसन्ना, ठीक है। रघुनाथ प्रसन्ना आपको बताना है, ये फ्लूट भी बजाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। दया शंकर, दया शंकर को कैसे याद करोगे, देखो भाई, जिसकी शहनाई बज गई उस पर दया करो मेरे नाथ, जगन्नाथ, दया शंकर जगन्नाथ। जिसकी शादी हो गई प्लीज़ जगन्नाथ जी उस पर दया करो। एक बागेश्वरी कमर को याद रखना, ये इकलौती महिलाएं हैं जो आपको ये शहनाई बजाती है। कमर से याद हो, कमर कस के रखो, शादी के बाद कमर कस के रखो, शहनाई बज गई तो कोई बात नहीं, कमर कस लो, ठीक है। आपको कमर कस के रखनी है। अगला आता है बांसुरी, ठीक है। बांसुरी कैसे बजाते हैं, बांसुरी कौन कौन बजाता है, एक ये सुशीर वाद्य यंत्र है, आपको यह याद रखना है। तो अगला है, इसके जो एक्सपोनेंट है वो आपको मैं याद कराता हूँ। देख, हरि प्रसाद चौरसिया, टी आर महालिंगम, पन्ना लाल घोष, याद करा रहा हूँ, पन्ना लाल घोष पहले बताया था। जिसका भी घोष दिख जाए उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ऐसे बताया था पन्ना लाल घोष का, मैं आपको आगे बता दूंगा। रघुनाथ सेठ, कंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, सोनू मजूमदार, ठीक है। ये सब हैं, ये अपने एक्सपोनेंट है बांसुरी के, ठीक है। अब इनको याद करते हैं। देखो हरि प्रसाद चौरसिया को मैंने याद किया SCF से। महत्तम समा पढ़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, SCF, हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं मतलब क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब TR महालिंगम, ये थोड़ी सी मेरी अश्लील ट्रिक थी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा अगर आप समझोगे तो। TR महालिंगम, ठीक है। बांसुरी एक लंबी सी होती है, देखो लंबी सी एक बांसुरी होती है। लिंगम भी अपने को लंबा सी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, समझे। लिंगम भी अपना लंबा चाहिए, चलो छोड़ो, ठीक है। पन्ना लाल घोष, ठीक है। पन्ना लाल घोष क्या है, देखो जो बचपन में क्या करते थे अपन, कॉपी का पेज होता था तो कॉपी का पेज को अपन मोड़ के ऐसे गोल गोल और उसमें फूंक मारते थे, आवाज़ निकालने की कोशिश करते, तो पेज मोड़कर बांसुरी शेप में बना देते। तो पन्ना लाल घोष क्या बजाते, बांसुरी, पेज मोड़कर उसको बांसुरी बना लेते थे। रघुनाथ सेठ, रघु से याद करो, रघु किसका नाम है, कृष्ण जी का। कृष्ण जी क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे मेरे भाई, शायद आपको याद हो गया होगा। कुंजमणि, तो अपन बोलते नहीं है कुंज बिहारी लाल की, तो कुंज बिहारी, तो बिहारी से अपन याद करेंगे बांसुरी को, ठीक है, ठीक है। ओके आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, देखो याद करो। तो एक आप तुम्हारा दोस्त है जो नीला चश्मा लगाकर एकदम बढ़िया, एकदम सेट, एकदम बढ़िया बांसुरी बजाता है, नीला चश्मा लगा के एकदम ऐसे डॉन लग रहा है, तो ऐनक लगा के नीला आपको बांसुरी बजा रहा है और राजा के पूरे कुल को प्रसन्न कर रहा है। राजा कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी और प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, तो पूरे कुल को प्रसन्न कर रहा है। यहाँ से आपको तीन आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। ये आपको, और रोनू मजूमदार कैसे याद करोगे, देखो रोनू क्या हो गया, अच्छी बांसुरी की धुन ना आने पर, जब भी आपकी मतलब बांसुरी बजा रहे हो तो उसकी धुन अच्छी नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, उसकी धुन अच्छी नहीं आ रही तो आप रोने लगोगे, काश अच्छी आ जाए, तो मजूमदार, मजबूर हो जाओगे रोने के लिए, तो मजबूर हो जाओगे तो मजूमदार, रोनू मजूमदार, ठीक है। ये बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको अच्छे लग रहे होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिए कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो और चाहिए भैया, तो मैं आपके लिए ज़रूर उस टॉपिक पे आपको मतलब आपके दिमाग में फीड ही कर दूंगा। आई होप अभी भी आपके दिमाग में चीज़ें फीड हो रही होंगी और जब मैं लेके आऊँगा तो भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा तो मेरा मोटिव ये होगा कि मैं आपके दिमाग में फीड ही कर दूँगा, क्योंकि मैं भी आपकी जैसे आप तैयारी करके जस्ट निकला हूँ तो मेरे को पता है कि मैं भी एक ऐसे ही निमोनिक्स से ही याद करके निकला हूँ, तो आपको मैं अच्छे से बताऊँगा कि ऐसे आप याद करो। अब अगला आता है वीणा, ठीक है। वीणा अपनी सरस्वती माता जी बजाती हैं, तो इसको मैं आपको अच्छे से याद करूँगा। पहले तो इसके एक्सपोनेंट देखो, चिट्टी बाबू, सुंदरम बालचंद्रम, अय्यगरी श्याम सुंदरम, दोराई स्वामी अयंगर, इमानी शंकर शास्त्री, KR कुमार स्वामी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले याद करेंगे चिट्टी बाबू। देखो एग्जाम में अपन कोई भी चिट्ठी ले जाएंगे ना तो माँ सरस्वती, तो वीणा कौन बजाती है, सरस्वती माता बजाती है।
तो माँ सरस्वती बुरा मान जाएगी। कब मानेगी? एग्जाम में पर कोई भी चिट ले जाएंगे तो मतलब चिट मतलब चीटिंग करने के लिए कुछ भी ले जाएंगे तो माँ सरस्वती अपना बुरा मान जाएगी। ठीक है गाइज। अच्छा, अगला आता सुंदरम बालचंद्रम। इसका सही नाम है सरस्वती सुंदरम बालचंद्रम। तो सरस्वती आप देखोगे सुंदरम बालचंद्रम तो बालचंद्रम। ठीक है, तो सरस्वती माता वीणा बजाती हैं। सरस्वती बालचंद्रम, एस बालचंद्रम, ऐसे याद करो। ऐसे लिखा होता है, इसमें एस बालचंद्रम लिखा होता है। तो ऐसे सरस्वती माता क्या बजाती है? वीणा बजाती है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट आपके ये था इसके एक्सपोनेंट जो मैंने आपको याद कराया। अगला आता है नाद स्वरम। ठीक है, नाद स्वरम को कैसे याद करेंगे? देखो, नाद स्वरम के अपने जो इंपॉर्टेंट जो एक्सपोनेंट है वो है शेख चिन्ना मोला, टीएन राजनतम पिल्लई, कुरुची अरुणाचलम, थिरु विजय जयशंकर, शेख महबूब सुबानी, एक नीरू स्वामी पिल्लई। देखो कहीं जहाँ भी पिल्लई दिखे ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम जगह वो नाद स्वरम का ही आपको एक्सपोनेंट मिलेगा। ठीक है, बाकी अपन याद करते हैं शेख चिन्ना मोला। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है, देखो नाज स्वरम को मतलब नाज किसी चीज़ में नाज हो, मतलब कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है उस पर आपको नाज होती है। तो शेख चिन्ना मोला। मेरे भाई देखो, जब भी आपको जीवन में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट इंसान है, तो उसको आप अलग से चिन्हित कर लेते हो, अलग से निकाल लेते हो। तो जिस पर अपन को नाज होती है ना, नाज जिस पर अपन को गर्व होता है, उसको अपन अलग से चिन्हित कर लेते हो। चिन्हित से चिन्ना। तो शेख चिन्ना मोला क्या है? नाज स्वरम, नाज है, नाज है। तो नाज स्वरम इसका ये अपने को याद हुआ है। पिल्लई से मैं थोड़ा बताया आपको याद करना है। ये नाद स्वरम में बजाते हैं। अरुणाचलम, चल्लम नाद, मतलब साउंड मैच करो। नाद स्वरम चिल्लम, नाद स्वरम चल्लम, तो कुरकुरी चल्लम हो गया। ठीक है, अगला एक आपको याद करना, शेख महबूब सुबानी। अपनी महबूब पे सभी को नाज होती है। अपनी महबूब के सभी को नाज होती है कि मेरी महबूबा, यही वही समझ गए। तो उस पर नाज होती है सभी को। ठीक है, अगला है अपना सुरबहार। ठीक है, इससे रिलेटेड अपने कौन कौन से हैं? देखो, इमरान खान मैं बताया था आपको पहले भी, इससे पहले भी मैं आपको इमरान खान का नाम बता चुका हूँ। उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि वो क्या था, इमरान खान क्या क्या बजाते हैं। इसके अलावा था अन्नापूर्णा, इरशाद खान, इमदाद खान, वाहिद खान, इनायत खान, ये सब हैं जो सुरबहार बजाते हैं। लेकिन अपने को सबसे बड़ी बात है, अपने को तो याद कराना है, तो याद मैं करा के ही रहूँगा। इमरत खान। ठीक है, इमरत खान। ठीक है, आपने देखा है क्या? देखो सुरबहार से मतलब सुरबहार मतलब अच्छा मतलब एकदम रस निकले। सुरबहार का मतलब अच्छे सुर हों, मतलब मीठा निकले, एकदम मीठे सुर निकले। तो मीठा एकदम मिठास से एकदम, और ऐसे रिलेट कर पा रहे हो कि मिठास निकले। ठीक है, तो उस्ताद इमरत खान। इमरती देखिए क्या आप? इमरती एक जलेबी आती है। तो जलेबी को आप करो तो जलेबी एकदम मीठी होती है। तो इमरती जलेबी से याद करो, इमरती से इमरत खान। ठीक है, और एकदम रसीली होती है, रसीले सुर एकदम सुर बहार होती है। तो इमरत खान से याद, आई होप आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, अन्नापूर्णा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको याद कर लेना। अन्नापूर्णा देवी क्या है? एकदम बढ़िया से ये सुरबहार बजाती है। 1977 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, अब इरशाद खान को कैसे याद करेंगे? ठीक है, इरशाद खान को कैसे याद करें? देखो भाई, जब भी कोई म्यूजिशियन अच्छे से है ना सुर मिलाता है ना, तो एकदम ताल में ताल मिलाते थे, तो सभी क्या करते हैं? इरशाद। तो इरशाद खान सुरबहार, इरशाद खान क्या करेंगे? सुरबहार। ठीक है, इमदाद खान को कैसे करेंगे? इमदा मतलब उम्दा, एकदम तगड़ा मतलब सुर में सुर मिल गया। परफॉर्मेंस जब सुर में सुर मिल जाती है तो एकदम उम्दा परफॉर्मेंस होती है। सुर में सुर मिल जाती है तो उम्दा परफॉर्मेंस होती है। तो उम्दा से इम्दा, और सुर में सुर मतलब सुर बहार। ठीक है, और वाहिद किस्म के सुर होते ही वाहिद खान आ गया, जो भी सुर बहार से रिलेटेड है। ठीक है, अगला आता है अपना हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम को कैसे याद करेंगे? हारमोनियम को अपन याद करेंगे। देखो, हारमोनियम बजाने वाले कौन है? अप्पा जल गांवकरम, आर के बीजापुर, तुलसीदास बोरकर, संतोष घंटे, सुधीर नायक। ठीक है, अब हारमोनियम से रिलेट करो हारमोनियम को आपको रिलेट करना हर नियम से। तो हर नियम को कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे पहले तो अप्पा जल गांवकर को मैं कैसे याद करूँ? देखो, मेरे पापा उनको थोड़ा हारमोनियम ना अच्छे से बजाना है, तो मैं अप्पा से मेरे पापा को याद कर रखा हूँ। अप्पा जल गांवकरम, अप्पा से। अगर आप भी किसी अपने रिलेट कर पाते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं को याद करूँ, अप्पा मेरे पापा जी क्या बजाते हैं? हारमोनियम बजाते हैं। ठीक है, तो इससे मेरे को ये याद है। ठीक है, आर के बीजापुर आपको याद करना है। तुलसीदास बोरकर को कैसे याद करना है? ठीक है,
देखो जैसे हर नियम का पालन करना है, तो हर नियम, जैसे रोड पे चल रहे हैं तो लाइट्स का पालन करना है हर नियम का। अब जैसे जैसे अपन लाइट्स का पालन करते हैं ना भाई, पालन करते करते मतलब कभी रेड कभी उसका वेट करो फिर ग्रीन होने का, तो मतलब ये सब एक रूटीन सा फॉलो करते हैं तो अरे बोर सा हो जाते हैं। बोर कर लाइट्स का पालन करते करते बोर करने लगते हैं, तो बोर करने लगते हैं, तो बोर कर को आप ऐसे याद करोगे। संतोष घंटे, इसको कैसे याद करोगे? जैसे तुम हर नियम का पालन कर रहे हो ना, तो पालन करोगे तो कई कई बार क्या हो, रेड लाइट है ना, रेड लाइट के बहुत देर के होते हैं, कई घंटों तक आपको पालन करना पड़ता है। तो मतलब आपको संतोष करना, घंटों का संतोष करना पड़ता है। तो संतोष घंटे क्या बताते हैं, क्या बजाते हैं बताओ? हारमोनियम बजाते हैं, क्योंकि घंटों तक अपने को नियमों का पालन करना पड़ता है। एक सुधीर नायक, सुधर जा मेरे भाई, नियमों का पालन करने लग जा, सुधर जा मेरे भाई, नियम का पालन कर ले, सुधर जा, सुधर जा। क्यों? सुधीर नायक को सुधर जा से सुधीर नायक। हर नियमों को पालन कर, हारमोनियम, ठीक है, हर नियमों से हारमोनियम। शायद आपको याद हो गई होगी मेरे भाई, क्योंकि मैं ट्रिक ही आपके लिए ऐसी बनाया हूँ, जो जिस तरीके से मैंने मेरे दिमाग में ये सब डाला है, उसी तरीके से आपके दिमाग में मैं ये सब फीड करना चाहता हूँ। ये तो मैं थोड़ी अश्लील ट्रिक आपके सामने नहीं लेके आता, वरना आप कभी भूलो ही नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा मर्यादा का पालन करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। वो भी लाएंगे कभी, थोड़े आप मैच्योर हो जाओगे तब वो भी आपको लाएंगे, ठीक है। अब आता है वायलिन। वायलिन वायरल हो गया। इसके अपने पास जो एक्सपोनेंट है वो कौन है? लाल गुंडी गोपाला, ललिता और नंदिनी, द्वारम वेंकट स्वामी, सत्यदेव पवार, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। अब देखो लाल गुंडी को कैसे याद करना है। गुंडे होते हैं ना, गुंडे एकदम लाल गुंडी है ना, वो पूरे सब कहीं वायरल रहती है कि वो है भाई गुंडी, समझ लो। तो मेरी चीज़ें याद करने की कोशिश करो। गुंडी है मतलब एकदम समझ लो खत्म है, ठीक है। उसको मतलब उसको सब जानते हैं, मतलब एकदम वायरल होते हैं। तो लाल गुंडी को याद कर, आपको याद हो गई होगी लाल गुंडी क्या बजाती है? वायरल, और वायलिन बजाती है, ठीक है। ललिता और नंदिनी दोनों को याद कर लेना, ये बहन ये मतलब ये दोनों वायलिन बजाती हैं, ठीक है। अब एक है द्वारम वेंकटम स्वामी, ठीक है, द्वारम वेंकटम स्वामी, ठीक है। जहाँ जहाँ द्वार खुले होते हैं वहाँ से चीज़ें वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द्वारम खुले द्वारों में चीज़ें वायरल होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने प्राइवेसी रखा करो मेरे भाई, खुला में खुला कुछ मत किया करो, द्वारों को बंद रखा करो, ठीक है। यही है द्वारम, अगर द्वार खुले रहेंगे तो आप वायरल हो जाओगे। तो द्वारम से वायलिन, ठीक है। सत्यदेव, सत्य हर जगह वायरल रहता है, जो सत्य रहेगा वो हमेशा वायरल रहेगा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी मतलब पैसा हर कहीं नहीं टिकता है मेरे भाई, पैसा कहीं नहीं टिकता। 3 है एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, एन राजम, ये भी आप याद कर लेना। मृदंगम की ट्रिक मैं आपके लिए नहीं बना पाया हूँ, या आप मेरे को खुद से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आप इसके लिए क्या कौन कौन से मतलब कैसे कैसे आप इनको याद करोगे। मृदंगम के अपने जो एक्सपोनेंट है वो है पी मणि अय्यर, राजन स्वामीनाथन, टी के मूर्ति, टी वी गोपाल कृष्णम, पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई, ए वी आनंद, ठीक है। आप ये मेरे को याद करके बताओगे कि आपको ये, आप मेरे को इनकी ट्रिक बताओगे। रुद्र वीणा की बताओगे। रुद्र वीणा को अपन देखेंगे कि इसको कौन कौन बजाता है। तो रुद्र वीणा को कौन कौन बजाता है भाई? बजाता, थोड़ा सा भावनाओं पे मत जाना, भावना पे जाना, तो वर्डों पे मत जाना, ठीक है। मोही महाउद्दीन डागा, उस्ताद असद अली खान, जिया मोहिद्दीन डागर, उस्ताद सादिक अली, विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। रुद्र का मतलब आप जानते हो क्या होता है? रुद्र का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, गुस्सा, ठीक है। तो ये सब आप याद कर लेना। ये अपने किस में आया है? CGL 23 में ही पूछा है, ठीक है। उस्ताद सादिक अली मैं बताता हूँ। देखो उस्ताद क्या करता है? उस्ताद सदा क्या होते हैं? रुद्र, जो आपका उस्ताद होता है, जो आपका परफेक्ट हो, वो सदा क्या होता है? रुद्र होता है, मतलब गुस्से में होता है। तो सदा से सादिक अली खान किस में है? रुद्र वीणा बजाते हैं। विश्व मोहन भट्ट साहब क्या है? विश्व मोहन भट्ट को कैसे? वर्तमान में विश्व का माहौल ठीक नहीं है, कभी भी रुद्र रूप धारण कर सकता है, क्योंकि कभी यूक्रेन और रूस, कभी हमास और इजराइल, पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं। तो विश्व में सभी ऊपर नीचे चल रहा है, भारत पाकिस्तान पता नहीं, तो कभी भी रुद्र रूप धारण कर सकता है। तो विश्व मोहन भट्ट क्या करते हैं? रुद्र वीणा बजाते हैं। तो गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए आपके लोग को थैंक यू, ठीक है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इंस्टा हैंडल पे आप मेरे को रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको कोई भी PDF चाहिए, कोई भी कुछ भी चाहिए, आपको मैं वहाँ सेंड कर दूँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर उस टॉपिक में आपको याद कराने की हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।